आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज किसी भाई बंधु ने एक प्रश्न पूछा कि संसार में भागदौड़ करते करते सुख मिलते हैं, लेकिन मन के स्तर पर खुशी नहीं, और तन के स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की रोगमय स्थितियां, यानी कि दुखमय स्थितियां बनी ही रहती है। देखिए, कुछ रोज पहले हमने इन सभी स्थितियों पर पहले भी कुछ चर्चाएं रखी थी, क्योंकि जगत दुखल्य बार बार भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही, अभी कुछ रोज पहले हमने एक शॉर्ट्स में भी देखिए कुछ ऐसी ही स्थितियों पे प्रकाश डाला था। गारंटी वारंटी को मध्य नजर दो शब्दों से जुड़ते हैं। देखिए, संसार राजसी है, रजोगुण और तमोगुण पास पास है। सत्वगुण मुक्तिदायक शास्त्र बार बार इस बात की मोहर लगाते, लेकिन इन स्थितियों को आप महत्व नहीं देते। मन मर्जी की स्थितियों में, संसारी भाव में, संसारी देखा देखी की स्थितियों में संसार को ही पकड़ने का हम प्रयास दिन रात करते। देखिए, आज इस संसार में आप और हम जीवन के आरंभिक 20, 22, 25 वर्ष तो भौतिक शिक्षा में लगाते, और भौतिक शिक्षा का जो एक विशेष स्थिति है तो संसार को पाने की। देखिए, संसार के जितने भी विषय भोग हैं, या यूं को कि रजोगुण मात्र आपको एक आश्वासन देता है, सुखों को मिलने की एक कुछ कुछ आंशिक स्तर पर एक वारंटी सी देता, लेकिन गारंटी प्रकृति स्वयं दे ही नहीं सकती, क्योंकि आप चेतन स्वरूप आत्मा हो, और माया तो जड़ है। जड़ से चेतन तत्व की कभी भी तृप्ति संभव ही नहीं। तभी तो कहते हैं ना, संसार को जितना भी पकड़, वो पकड़ते पकड़ते स्वयं सिकंदर ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जिसने, देखिए, आधा संसार पर विजय हासिल की, लेकिन मरते समय कुछ स्थितियां उसको कुछ ऐसा संदेश दे गई कि उसने स्वयं ही अपने अनुयायियों को ऐसा बोध करवाया कि मरते समय मेरे दोनों हाथ खाली दिखाओ, ताकि संसार को एक संदेश, एक शिक्षा जाए कि जितना भी हम संसार को पकड़ते हैं वो अंत में छूट जाए। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि संसार के या जीवन के रहते हुए भी, शरीर के रहते हुए, मृत्यु से पहले भी, अगर हम इस संसार को पकड़ तो सकते हैं, भोग नहीं सकते। वरना देखिए, अस्पतालों में कभी कभी कुछ आप ऐसी स्थितियां देखते हो ना, कि मल मूत्र भीतर में रुके रह जाते हैं, तो कृत्रिम नली द्वारा उसकी निकासी करवाई जाती है। भोजन ग्रहण करने के लिए भी नली द्वारा ग्लूकोज दिया जाता है, कुछ और ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं, तरल पदार्थ। तो इसका अभिप्राय क्या, कि तन के स्तर पर भी जब जब रोग ग्रस्त स्थितियां होती हैं, तो रखे हुए पदार्थ आपको कोई सुख दे ही नहीं सकते, आप भोग ही नहीं। ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक सुनती, जबकि परमात्मा के मार्ग पर बार बार शास्त्र चलने को इसलिए एक निर्देश दी कि सत्संग करो, सत्संग करो, गुरु से जुड़ो, परमात्मा से जुड़ो। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खो। हमने तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से 3400 वीडियो में से लगभग 3300 से भी अधिक वीडियो तो शुद्ध रूप से ब्रह्म मुहूर्त में ही बनी। क्योंकि ये सभी स्थिति आपको तर्क पूर्वक सुनी, सत्वगुण ज्ञानवर्धक, मुक्तिदायक,
भले ही तकनीकी रूप से मेरी आपकी सबकी आत्मा ज्ञात, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति के कारण विषय भोगों के पीछे भागते-भागते आप और हम जितना इनको भोगते हैं, आप क्रमशः प्रमाद में, अचेत में जाते हैं। अचेत स्थिति, परमात्मा स्थिति, ये हमें आपका जो ज्ञान है उसको कमज़ोर करते हैं। और ज्ञान कमज़ोर होते ही परमात्मा से विमुखता हो जाती है। इसलिए हमने पीछे हमने देखिए एक अपने जो हम शॉर्ट्स बनाते हैं या और भी देखिए कुछ लघु ज्ञान संदेश, ये चैनल का नाम ही क्या रखा? धर्म और दर्शन। धर्म का अभिप्राय क्या है कि आपका मेरा अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, काम का अभिप्राय आपकी मेरी भोग इच्छाओं से है, कामनाओं से है। ये अर्थ और काम यानी कि तमोगुण और रजोगुण मर्यादित रहो, सत्वगुण की एक अनुशासन में, गुरु की आज्ञा में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। यानी कि धर्म की चार दीवारी हम बार-बार कहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, ये अर्थ और काम जो आज छलांगे लगा रहे, कि कुछ रोज पहले ही, कुछ महीने पहले आपने देखा कि प्री वेडिंग की स्थितियों में तमोगुण रजोगुण कैसे कैसे नाचते हुए धर्म की मर्यादाएं खंडित करते हुए, क्योंकि जब समाज में गलत संदेश जाता है तो फिर कर्मशः आपका ही एक बिगड़ता है। इसलिए अपने कर्मों में सात्विकता लाए, आपके किए गए कर्म आपका स्वयं का भी मार्गदर्शन करे और समाज में भी एक सही संदेश दे। सही संदेश का अभिप्राय धार्मिक स्थिति। जब धर्म मजबूत होता है तो अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। धर्म मजबूत होता है तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो स्थितियां हैं, साधना की स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर ले जाती है, परमात्मा की ओर ले जाती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष से आप जितना अधिक जुड़ोगे तो शास्त्रों का लिया गया ज्ञान ज्ञान वो टिकता है, रुकता है, जिसके फलस्वरूप दिन में ये रायसी स्थितियां आपके इर्द गिर्द भले ही घूमती रहे, आप उनमें फिसलते नहीं, गिरते नहीं। गिरना क्या है? जब आप रायसी स्थितियों को भोगते भोगते परमात्मा में आ जाते हो, परमात्मा को भूलने लगते। परमात्मा कब आते आते नीचे आलस्य में गिर जाओ, तमोगुण में गिर जाओ, तो फिर आप कानून का उल्लंघन कर, शास्त्र विरुद्ध पाप कर देते हो। ये स्थितियां इतनी जल्दी बनती हैं कि मनुष्य को सत्संग के अभाव में ऐसा बोध ही नहीं, और मनुष्य का मिला हुआ जीवन बस फिर राशि स्थितियों में ही छलांगे लगा। जबकि आप और हम जो महात्मा की जो एक आनंद स्वरूप गारंटी थी, उस गारंटी को लेने में आप वंचित रहे। सारी राशि विषय भोग गंध रस स्पर्श शब्द, इन भोगों के आश्वासन में ही, उस वारंटी की स्थितियों में ही अपना जीवन खपा के, शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण मनुष्य कभी रुकता नहीं, थकता नहीं। देखिए, रजोगुण मनुष्य कभी भी संतोष नहीं करता, रजता ही नहीं। इन सभी स्थितियों को, शब्दों को, इनके अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए कि ये आपके हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आप भी अपने जीवन में बनाएं, ताकि अनंत स्वरूप सत्ता परमात्मा से आप और हम जुड़े। और परमात्मा से जुड़ने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गुरुओं के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों को स्वाध्याय करें, ताकि परमात्मा के मार्ग पर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियों पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करें, ताकि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति, आनंद स्वरूप की जो एक गारंटी है, उसकी नैतिकियां प्राप्त करें, परमात्मा को प्राप्त करें, ताकि जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आज की चर्चा विशेष को जो कुछ दार्शनिक स्तर पर भी थी, को मैंने तर्कपूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से शास्त्र सम्मत कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए कुछ विश्लेषण करने का प्रयास किया। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई आपके मन में सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पे कोई आपत्ति हो, शिकायत, इन सभी स्थितियों का नीचे दी गई कमेंट बॉक्स पर सदा ही चर्चा सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।